कोई भी परिस्थिति हो, आप भगवान से जुड़ सकते हैं। अगर ये आपने अपने मन में बिठा लिया कि मेरी तो परिस्थिति खराब है, हमें तो समय ही नहीं मिलता है और हम तो भगवान से कैसे जुड़ें, है ना? If you ever hate your situation, the situation is going to trap you in a condition where you cannot communicate with God. But if you love your situation, whatever it is, loving doesn't mean that it's an object and you love it. Respect that situation. It has been given to you by God as you deserved it, whether it is good or bad in your standards. है ना बेटा? So situation कोई भी हो, अब अर्जुन की सिचुएशन कैसी थी? वर्स्ट सिचुएशन, सब कुछ छिन गया है और कोई भी नहीं है साथ में, ऑनर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान है। अगर वो अपनी सिचुएशन से जब हेट कर रहा था, सुनते हो, जब हेट कर रहा था तो क्या हुआ? वो सिचुएशन से भागने लगा। मैं तो ध्यान लगा के बैठ जाऊंगा, मैं तो इस काम में मेरे को क्यों लगा रहे हो, ऐसा कहने लगा। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा? युद्धस्तम विगतज्वरः, युद्ध करो तुम्हारी सिचुएशन तुमसे युद्ध डिमांड करती है, तो युद्ध करके ही तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। तो प्रथम डिस्कोर्स में क्या था? उसकी सिचुएशन है, और लास्ट डिस्कोर्स में क्या है? उसका रेजोल्यूशन है, उसका एक कमिटमेंट है कि मैं अपनी सिचुएशन को रिस्पेक्ट करूंगा और जैसे आप कह रहे हो मैं वैसे करूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? कि मैं अपनी सिचुएशन के थ्रू ही आपसे कम्युनिकेट करूंगा, है कि नहीं? आप कोई लोहार है तो वो अपना काम करते हुए अपनी सिचुएशन को रिस्पेक्ट करते हुए भगवान से कनेक्ट कर सकता है। ये कोई मैं नई चीज नहीं कह रहा हूं। आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड चल गया है, ओ माई सिचुएशन इज वेरी बैड, I don't get time to meditate for God and think about God. How you people do it? कबीरदास जी जो हल जुलाए थे, 24 घंटे अपना काम करते थे और राम नाम जपते थे। मीराबाई भी अपना काम करती थी, ऐसे बहुत से, रैदास जी भी अपना काम करते थे। ये सब लोग क्या बताते हैं आपको? कि आपकी सिचुएशन बेसिकली आपके लिए बून है, आपके लिए वरदान है, अगर आपको सही तरीके से उसे समझें। क्योंकि एक सिचुएशन ऐसा प्रेशर डालती है आपके ऊपर कि आपके अंदर एक डिमांड क्रिएट होती है। जैसे एक कॉमन एनालिसिस अगर सिचुएशन का किया जाए परिस्थिति का, तो क्या है? आपको अक्षम बना देती है कि मैं अक्षम हूं, इस बात का रियलाइजेशन करा देती है, that you are incapable of doing certain things. So either become capable or run away from it. Most of the time people run away or find and try to find shortcuts. ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। The shortest cut is reach the center of the situation that you are already. Communicate with God and make your efforts. If you can make your efforts, communicate with God, can do both, then that situation is going to be a boon for you. Swami Vivekananda's situation is no better than ours. He was there in America and he was sitting on the pavement. All his credentials were stolen and he was helplessly sitting, "Oh mother, tell me what to do next." He was communicating with mother and then help came. Okay? So these two things have to be understood. First, your situation is a boon for you, good or bad. And what is a boon for you is that whether it is negative or positive, it is going to help you evolve yourself. So अपनी परिस्थिति को समझें as a tool to reach God, as a boat to cross the sea. उसको हेट मत करो। ओ मैं तो बहुत गरीब हूँ,
मैंने तो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भगवान, पहले पैसा मेरा गॉड है। बिल्कुल, पैसे के लिए प्रयास कीजिए, लेकिन भगवान के साथ कम्युनिकेट करिए। सिर्फ प्रयास सिद्धि नहीं लाता, सक्सेस नहीं लाता। भगवान के साथ प्रार्थना और प्रयास, ये दोनों ही आपको सक्सेस की कुंजियां हैं। तो परिस्थिति को कभी भी हेट मत करो, और परिस्थिति को ये समझो कि मैं इससे कैसे भगवान से जुड़ सकता हूँ और कैसे अपने प्रयास को करता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ। Because your situation is about to cross itself, isn't it?